में आकर बैठेंगे। गोष्ठी की समय सीमा 6 मिनट है, जिसमें 5 मिनट में आपको अपना विषय और 6 मिनट में उपसंहार करना है तथा अन्य सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक गोष्ठी सुनेंगे और मुख्यबिंदु लिखेंगे। गोष्ठी के बीच में ही किसी भी विद्यार्थी को बुलाकर मुख्यबिंदु बताने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए सभी ध्यानपूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ गोष्ठी का मंगलमय प्रारंभ करने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूँगा उपाध्याय कनिष्ठ से प्रांजल जैन। वे आए और इस गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करें। उससे पूर्व प्रथम वक्ता शास्त्री प्रथम वर्ष से ऋषभ जैन, वे तैयार रहें। आए प्रांजल जैन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणम् वस्तुत गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया स्वाधीन गुण पर्याय काही पान द्रव्यों ने किया सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को यो मान कर वस्तुत को पाओ विमल शिव धाम को। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है करे तान धरता को ये अणु अणु स्वयं में लीन है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रांजल जैन को, जिन्होंने इस गोष्ठी का निर्विघ्न समापन हो इस हेतु मंगलमय मंगलाचरण किया। अब इस गोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई ऋषभ जैन। वे आए और उनका विषय है जैन दर्शन के अनुसार विश्व व्यवस्था। और उनके पश्चात के वक्ता हैं शास्त्री प्रथम वर्ष से ही कीर्ति कुमार मखदूम, जिनका विषय है अन्य दर्शनों के संदर्भ में वस्तु स्वातंत्र्य। अब आए ऋषभ जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक संचालक महोदय एवं समस्त सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय है वस्तु स्वातंत्र्य, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है जैन दर्शन अनुसार विश्व व्यवस्था। तो जैन दर्शन क्या कि जिनके द्वारा कहा गया दर्शन। जिन कौन? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। तो विश्व तत्वों के प्रत्यक्ष ज्ञातंग द्वारा ही जैन दर्शन की वस्तु विश्व व्यवस्था का वास्तविक निरूपण हो सकता है। इसलिए जैन दर्शन अनुसार विश्व व्यवस्था सर्वज्ञ कथित होने से प्रामाणिक है। वह विश्व व्यवस्था क्या है? तो विश्व अर्थात 6 द्रव्यों का समूह। विश्व में द्रव्यों की 6 जाति हैं और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। एक द्रव्य में अनंत गुण और एक गुण की अनंतानंत पर्याय, इनका समुदाय रूप विश्व है। तो विश्व व्यवस्था अर्थात द्रव्य मात्र की व्यवस्था। तो वह द्रव्य मात्र की व्यवस्था कैसी है, उससे 4 बिंदुओं के माध्यम से अपन देखेंगे। प्रथम बिंदु है स्वतंत्रता, कि विश्व में जो है वह सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ है। अरे द्रव्य के अनंत गुण तो क्या, उसके अनंतानंत पर्यायों में भी प्रत्येक पर्याय में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपना कार्य कर सकें, अर्थात उसका परिणाम स्वतंत्र है। जब एक समय की पर्याय तक का परिणाम स्वतंत्र है तो संपूर्ण विश्व का परिणामन तो सहज स्वतंत्र होगा ही। कण कण की स्वतंत्रता होने से विश्व स्वतंत्रता से स्वचालित तथा सुव्यवस्थित है। अरे जिस देह का प्रत्येक अंग अपना काम कर सकता हो, उस देह को कोई अन्य करे, यह संभव नहीं। ऐसे ही तो जिसका कण कण का परिणामन स्वतंत्र हो, ऐसे विश्व को अन्य ईश्वर आदि करे, यह कैसे संभव है। इसलिए जिनागम की विश्व व्यवस्था यह भी कहती है कि ईश्वर का स्थान विश्व में जानने मात्र तक सीमित है, कुछ करने का नहीं।
टोडरमल जी भी वस्तु स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए मोक्षमार्ग प्रकाशक में दर्शन मोह से दुख और निवृत्ति के प्रकरण में पृष्ठ 52 पर लिखते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। इस तरह कण कण स्वाधीन तथा अणु अणु स्वयं में लीन है। इस प्रकार जिनागम की विश्व व्यवस्था सर्वप्रथम स्वतंत्रता बताती है। आगे 3 बिंदु हैं, वे भी स्वतंत्रता के ही पोषक है, स्वतंत्रता को ही पुष्ट करते हैं। दूसरा बिंदु है निर्विघ्नता। यहाँ कोई प्रश्न करे कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करे, ये तो ठीक, पर यदि कार्य करते हुए कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के कार्य में विघ्न डाले तो कि कोई समस्या नहीं। जिनागम में इसकी व्यवस्था है कि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य तो है कि वे अपना कार्य करें, पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वे पर के कार्य में हस्तक्षेप करें, करना चाहे तो भी नहीं। इसलिए विश्व व्यवस्था स्वतंत्रता के साथ साथ निर्विघ्नता को भी बताती है, या फिर कहें निर्विघ्न स्वतंत्रता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र समयसार कलश 150 में कहते हैं, समयसार कलश 150 में कहते हैं कि इस लोक में सभी वस्तुएं का जो ऐसा स्वभाव है वह उसी वस्तु के अधीन है, वह अन्य वस्तुओं द्वारा किसी भी प्रकार नहीं बदला जा सकता, किसी भी प्रकार अन्य रूप नहीं किया जा सकता। और भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ही 64-65वें कलश में कहते हैं, जिन्हें छोटे दादा कहते हैं कि दीवार पर लिखवा लेना चाहिए, ऐसे कलशों में आचार्य देव कहते हैं, स्थितेत्य विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति ही स्थितेति जीवस्य निरंतर आया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। अर्थात पुद्गल और जीव की परिणाम शक्ति निरंतराय है, अर्थात सभी द्रव्यों की परिणाम शक्ति निरंतराय है, किसी भी प्रकार के विघ्न से रहित है। तो इस प्रकार विश्व व्यवस्था का दूसरा बिंदु हुआ निर्विघ्नता, अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा से रहित, और ये भी स्वतंत्रता को ही पुष्ट करती है, अर्थात निर्विघ्न स्वतंत्रता। तीसरा बिंदु है स्वभाव से अचलतम। यहाँ कोई प्रश्न करें कि स्वतंत्र और निर्विघ्न रूप से परिणमन करते हुए भी विश्व में सभी द्रव्य एक से द्रव्य रूप से रहते हैं, तो क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता? कि नहीं, जिनागम में इसकी भी व्यवस्था है। इसका समाधान आचार्य अमृतचंद्र समयसार की तीसरी गाथा की आत्मघाती टीका में इस प्रकार करते हैं कि समस्त पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र का तो चुंबन करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। वे अत्यंत निकट एक से द्रव्य रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा ही अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। अर्थात विश्व व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी व्यवस्था यह कहती है कि स्वतंत्र और निर्विघ्न परिणमन के काल में भी एक साथ रहने के कारण स्वभाव से चलित होने का कोई भय नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंतकुंत पंचाशतिकाई की 7वीं गाथा में कहते हैं, अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगा समन्न मन्नस्य मेलनताम भी अनिच्चम सगम स्वभावम न विजहंती। अर्थात वे सभी पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्योन्य या परस्पर अवकाश देते हैं, दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, तथापि वे कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, अपने स्वभाव से चलित नहीं होते। इस प्रकार विश्व व्यवस्था का तीसरा बिंदु हुआ, विश्व व्यवस्था का तीसरा बिंदु हुआ स्वभाव से अचलता, यह भी निर्विघ्नता और स्वतंत्रता को ही पुष्ट करता है। अंतिम बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है निर्भारता, कि प्रत्येक द्रव्य पर के कार्य करे ऐसी तो उसमें योग्यता नहीं, पर अपने कार्य करने का भी उसे भार नहीं है। जिनागम में वर्णित भाव आदि 6 शक्तियाँ यही बताती हैं कि प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होनी है वही होगी, जो नहीं होनी वह नहीं होगी, जब होनी है तभी होगी, जब नहीं होनी तब नहीं होगी। इस प्रकार स्वयं परिणमते हुए द्रव्य का अपने परिणमन के भार से रहित ऐसा निर्भर परिणमन है। तो ये विश्व व्यवस्था में निर्भरता नाम का बिंदु है, ये भी स्वतंत्रता को ही पुष्ट करता है। इस प्रकार हमने 4 बिंदुओं के माध्यम से विश्व व्यवस्था समझी, जो स्वतंत्र, निर्विघ्न, निर्भर तथा अचल अर्थात स्वभाव से अचल रूप है। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम विश्व व्यवस्था को जाने तथा समझें। इसी भावना के साथ अपने विषय को यहीं पूर्ण करता हूँ। जय जिनेंद्र। जिस प्रकार जो ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है आज की आधुनिक दुनिया में, वो ही सफलतापूर्वक चल पाती है। यदि कोई मानव उन्हें चलाए तो उसमें निश्चित ही घटनाएं होती रहती है। उसी प्रकार ये विश्व है, यह भी स्वयं चलित है, इसे कोई चलाता नहीं है, इसीलिए यह सुव्यवस्थित रूप से चल पाता है। इस प्रकार के विषय को स्पष्ट किया ऋषभ जैन ने।
अब अगले वक्ता के रूप में आए कीर्ति कुमार जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से, जिनका विषय है अन्य दर्शनों के संदर्भ में वस्तु स्वातंत्र। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष से अक्षय जैन। आए कीर्ति कुमार जैन। प्रवर्तमान गोष्ठी में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के मेरे विषय का केंद्र बिंदु है अन्य दर्शनों के संदर्भ में वस्तु स्वातंत्र। चारवाक मत में चार प्रकार के तत्व माने गए, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन किन्वादी मादक पदार्थों के संयोग से जिस प्रकार मद शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चैतन्य भी इन चार तत्वों से उत्पन्न होता है, ऐसा माना गया। और इनके मत में यह भी माना गया कि कंटक आदि से उत्पन्न जो दुख है, उसी प्रकार कंटक आदि से उत्पन्न दुख उसी प्रकार नरक का दुख होता है। और लोक प्रसिद्ध राजा को ही ईश्वर माना गया। इनमें यह भी मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गुणों की उत्पत्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार लाल रंग है, लाल रंग न तो पान में है, न तो सुपारी में है, न तो चूने में है, परंतु फिर भी उनके चबाने से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। न तो गुड़ में मादकपना नहीं होता, परंतु फिर भी गुड़ सड़ जाने के बाद उसमें से मादकता की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार भौतिक तत्वों के मिश्रण से जब जीव और शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें चैतन्य का संचार होता है। और जब शरीर का नाश होता है तब चैतन्य का भी नाश होता है। इस प्रकार ये जड़वादी चारवाक ऐसा मानते हैं कि जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति होती है और जड़ के नाश होने पर चैतन्य का भी नाश होता है। इस प्रकार ये मानते हैं। अब बौद्ध क्या मानते हैं? बौद्ध मानते हैं सर्वक्षणिकम सत्वाद, अर्थात संसार सब क्षणिक है सतरूप होने से। अर्थात यहाँ माना गया, यहाँ भी चार तत्व माने गए, दुख समुदाय तन्निरोग और मार्ग। इस प्रकार चार तत्व माने गए। इनके अभ्यास ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और 5 स्कंद माने गए, एक तो वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार और रूप। इस प्रकार के 5 स्कंद रूप संसारिक दुख है और इन दो रूप ही आत्मा है। आत्मा का अलग से अस्तित्व बताने की जरूरत ही नहीं समझी इन दर्शनों ने। और इसके बाद इन्होंने बताया शब्द, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इस प्रकार के 5 विषय बताए। 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि। इस प्रकार 12 आयतन बताए। और फिर बौद्धों के 4 दार्शनिक विभाग भी बताए। बौद्ध में भी विभाग है, एक तो माध्यमिक बौद्ध, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। इनमें माध्यमिक बाह्याभ्यंतर वस्तु को शून्य मानते हैं और योगाचार बाह्य वस्तु का अभाव मानते हैं। सौत्रांतिक बाह्य वस्तु को अनुमान का विषय मानते हैं, अनुमान ज्ञान का विषय मानते हैं। और वैभाषिक बाह्य वस्तु को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानते हैं। और उन्होंने वस्तु के लक्षण करने की पद्धतियां भी 2 बताई, स्वम साधारणम लक्षणम, तत्वम स्वलक्षणम। यहाँ पे कहा गया कि एक तो वस्तु का असाधारण लक्षण होता है, एक तो वस्तु का साधारण लक्षण होता है। जो वस्तु का वास्तविक लक्षण है वो है असाधारण लक्षण, और वस्तु का वास्तविक लक्षण से भिन्न जो है वो है साधारण लक्षण। जैसे अपन देखते हैं एक गाय में गोपना पाया जाता है, वो है असाधारण लक्षण, और अनेक गायों में जो गोपना पाया जाता है उसे कहते हैं साधारण लक्षण। और इन्होंने वस्तु का स्वभाव ही क्या बनाया? विनाश को वस्तु का स्वभाव माना गया। जैसे मुद्गर की चोट से यदि घट फूट जाए, घट का विनाश हो जाए, तो वहां पे वे मुद्गर को कारण नहीं मानेंगे। वहां पे वे घट की शक्ति जो है, घट की विनाश नाम की शक्ति, विनाश नाम का स्वभाव भी घट के विनाश नाम के कारण मानेंगे। अब देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के भी 2 भेद हैं। एक तो सांख्य होते हैं आध्यात्मिक सांख्य, और एक तो सांख्य होते हैं निरीश्वर सांख्य। जो ईश्वर को नहीं मानते वो निरीश्वर। इन दोनों ने भी 25 तत्वों को माना तथा सत्व, रज और तम इनको गुण माना, इनको उपादान माना और इनको जगत में व्याप्त माना। इनकी समस्थिति को ये प्रकृति कहा, और प्रकृति और आत्मा इनके समुदाय से निर्माण होने वाली सृष्टि कही। अब क्या कहते हैं देखिए, अब यह कहते हैं संक्षेपेण ही सांख्य शास्त्रस्य चतुर्विधा। एक तो कहा इन्होंने सांख्य शास्त्रों में 4 प्रकार के पदार्थ के क्रम बताए। इसमें पदार्थ के क्रम बताए। उसमें एक तो पदार्थ प्रकृति रूप हो सकता है, एक तो मात्र विकृति रूप हो सकता है, एक प्रकृति विकृति रूप हो सकता है, और एक अनुभव रूप हो सकता है। प्रकृति विकृति से अलग अनुभव रूप हो सकता है। और इन्होंने ज्ञान को पुरुष का गुण नहीं माना, ज्ञान को प्रकृति का परिणाम माना। इस प्रकार इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। अब देखते हैं नैयायिक दर्शन।
न्यायिक दर्शन कहते हैं प्रमाण और प्रमेय के अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और प्रमाण के 4 भेद बताए, प्रमेय के 12 भेद बताए। इस प्रकार तत्व कितने हुए? 16 प्रकार के हुए। अब यह कहते हैं कि इस संसार की निर्मिति, इस सृष्टि की निर्मिति जो है वो एक सर्वज्ञ करने वाले जो है वो एक नित्य, सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी मतलब विशेष ज्ञानी है। अब यहाँ पे और एक है इनके आगे का दर्शन आता है वैशेषिक दर्शन। किसी विशेष नामक पदार्थ को विशिष्ट संज्ञा देकर उसकी कल्पना करने वाले ऐसे वैशेषिक 7 पदार्थों को मानते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समुदय और अभाव, इस प्रकार के 7 कर्म माने, 7 पदार्थ माने, और इनमें से द्रव्य 9 प्रकार के माने और पदार्थ 20 प्रकार के माने। इस प्रकार इन्होंने माना, परंतु इन सभी को इन्होंने नित्य माना। अब देखते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के पहले भी आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के दो विभाग हैं, एक तो ज्ञान मीमांसा और एक कर्म मीमांसा। इनमें भी मीमांसक प्रभाकर और जैमिनीय, इस प्रकार इन दोनों का भी उल्लेख होता है। और इनके यहाँ प्रभाकर की मत से 8 प्रकार के पदार्थ 8 प्रकार के होते हैं, और भाट्टों के मत से पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, और द्रव्य 11 प्रकार के होते हैं। इनके बाद आते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन तो मानते हैं इस संसार में ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, एक ब्रह्म ही मात्र है, और अन्य जो है वो ब्रह्म की प्रभावना है। अपन ब्रह्म को कभी नहीं देख सकते, परंतु ब्रह्म की प्रभावना को जरूर देख सकते हैं। अब आते हैं मीमांसा, अद्वैतवादी परम ब्रह्म को मानने वाले मीमांसक। ये मीमांसक कहते हैं एक परम ब्रह्म ही तत्व है, और अन्य जो सभी कुछ है चेतन अचेतन अविद्या जनित है। और इन सब अब अपने जितने दर्शन देखे, अब अपने मूल विषय पर आते हैं। इन सभी दर्शनों में एक बात मूल पाई जाती है। इन सभी दर्शनों में एक तो सभी दर्शन मानते हैं 5, 4, 6 इन सब तत्वों से मिलकर एक सृष्टि बनती है। अब देख लो कि इन तत्वों में से एक भी तत्व यदि स्वतंत्र रूप से परिणामों को अपने परिणामों को स्वतंत्र रूप से करें तो ये विश्व चल नहीं सकती, अर्थात इनके विश्व का नाश हो जाएगा। इस प्रकार इनके तो ये तो वस्तु स्वतंत्र हुआ ही नहीं, मात्र वस्तु व्यवस्था हुई। अब देखो, एक तो पुरुष और प्रकृति, और इनके मिलने से यदि आत्मा की उत्पत्ति मानी जाए, अन्य 5 स्कंदादि से आत्मा की उत्पत्ति मानी जाए, तो आत्मा का नाश भी तो संभाव्यमान है। इस प्रकार यदि कुछ तत्व की उत्पत्ति मानना, कुछ तत्व को अकारण प्रकृति कह देना, ये इस प्रकार अकारण मनगढ़ंत काल्पनिक वस्तु व्यवस्था है। परंतु जैन दर्शन अपने अनेकांतवाद और स्याद्वाद रूपी 2 स्तंभों से, इन सभी दर्शनों से दूर रहा। अपने अनेकांत को न समझकर इन्होंने एकांत को ग्रहण कर लिया और अपने मत की स्थापना की। परंतु जैन दर्शन ने अनेकांत, स्याद्वाद तथा सद्रव्य लक्षणम इस प्रकार के वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांतों से अपनी वस्तु स्वातंत्र को सिद्ध किया। और 5 समवाय का समूहीकरण, उपादानगत योग्यता, इस प्रकार के विषयों के सिद्धांतों का आधार जिस सर्वज्ञ सिद्धि को दिया, इस सर्वज्ञ की सिद्धि भी मात्र जैन दर्शन में पाई गई। इस प्रकार वस्तु स्वातंत्र का वास्तविक आधार तो जैन दर्शन को सिद्ध करते हुए अन्य दर्शन के संदर्भ में वस्तु स्वातंत्र विषय यही को विराम कर प्राप्त होता है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसमें जो कहा गया है कि दोषों को और गुणों को संपूर्ण रूप से न जाने बिना उन दोषों को कैसे त्याग कर सकते हैं और गुणों को ग्रहण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य दर्शनों में भी वस्तु स्वातंत्र किस प्रकार है, वस्तुओं की व्यवस्था किस प्रकार है। अन्य दर्शनों में सर्वथा एकांत रूप से वस्तु को माना जाता है, और जैन दर्शन में अनेकांत पद्धति से साधवाद से वस्तु का स्वरूप माना गया है। इसलिए अन्य दर्शनों में क्या क्या विवक्षा है, इसको स्पष्ट किया भाई कीर्ति कुमार जैन ने। अब आगामी वक्ता शास्त्री द्वितीय वर्ष से अक्षय जैन, उनका विषय है द्रव्य गुण पर्याय और वस्तु स्वातंत्र्य। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभासद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय वस्तु स्वातंत्र, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु द्रव्य गुण पर्याय और वस्तु स्वातंत्र। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य गुण पर्याय ये विश्व का आधार है और जिनागम का सार है। अगर हमने जिनागम में से वस्तु के मतलब द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं माना तो सारे का सारा जिनागम चरमरा के टूट पड़ेगा, क्योंकि इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है।
इनकी भिन्नता को समझना ही वस्तु स्वातंत्र को समझना है। तो सर्वप्रथम इसके स्वरूप को और इसकी स्वतंत्रता को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं द्रव्य के बारे में बताएं तो प्रवचन सार ग्रंथ में 95 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य ने कहा है, अपरिचित सह वेणुत्पाद्य व दुब्बत संबद्धम गुणवम च सब पज्जायम जम तम दब्बमति बुच्चंती। अर्थात अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व ध्रुव से युक्त है और गुण और पर्यायवान है, इन दो सत्ता सहित जो है वो द्रव्य है। और इसी का अनुसरण फिर आचार्य उमा स्वामी ने किया अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में। उन्होंने वहां लिखा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सद द्रव्य लक्षणम। दूसरी परिभाषा दी गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्यायवान जो है वो द्रव्य है। इसके बाद अगर गुणों की चर्चा करें तो जो गुण है वो अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष हैं और पर्याय गुणों का परिणमन, या ये कहें कि अनेकांतात्मक वस्तु का जो व्यतिरेक विशेष है वो पर्याय है। अब यहाँ पे ये विशेष समझना है कि जो गुण है वो भावात्मक है और जो पर्याय है वो अभावात्मक है। और द्रव्य का जो ध्रुव्यपना है वो गुणों और उत्पादव्ययात्मक पर्यायों के साथ इनका एकांत को दर्शाता है, जबकि पर्यायों का गुणों का द्रव्य के साथ कथनचित ये द्रव्य के साथ भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। क्योंकि जो गुण द्रव्य के अंदर रहते हैं वो गुण सहवर्ती रूप से रहते हैं और जो पर्याय गुण द्रव्य में रहती हैं वो क्रमवर्ती रूप से रहती हैं, इसलिए कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। अब इसके बाद हम चर्चा करें कि ऊपर जो सद्द्रव्य लक्षण कहा था तो ये विषय किसका बनता है। तो सद्द्रव्य लक्षण जो बनता है विषय वो द्रव्यार्थिक न्याय का बनता है। और जब उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत् कहा जाता है, उत्पाद व को मुख्यता से रखा जाता है तो वो पर्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। इसके बाद आचार्य कुंद स्वामी ने द्रव्य गुण की और पर्याय की एकता को सिद्ध करते हुए 12वीं और 13वीं नंबर की गाथा पंचास्तिकाय ग्रंथ की लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकते और बिना गुण के द्रव्य नहीं रह सकता, ये 13वीं गाथा में लिखा। और 12वीं गाथा में लिखा कि बिना द्रव्य के पर्याय नहीं रह सकती और पर्याय के बिना भी द्रव्य नहीं रह सकता। इसके बाद द्रव्य गुण पर्याय इसकी तो चर्चा हो गई, लेकिन इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री ने भी अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने कहा कि सत्ता गुण आत्म स्वभाव का है, उसमें जो उत्पाद व ध्रुव से सहित है और जो गुण पर्यायवान है उसका भी अस्तित्व है, वो पृथक नहीं है, अर्थात वो द्रव्य के साथ रह रही है, उसका भी अस्तित्व मानना होगा। ये तो हमने इनकी सामान्य चर्चा की, सामान्य इनका स्वरूप देख लिया। अब बात आती है कि इनकी स्वतंत्रता, कि एक ही द्रव्य के अंदर अनंत गुण और उन अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय एक साथ रह रही हैं लेकिन फिर भी स्वतंत्र है। तो कैसे इनकी स्वतंत्रता सिद्ध होगी। भाई स्वतंत्रता तो वहां होगी जहां पे भिन्नत्व का लक्षण होगा, जो भिन्न होगा वो स्वतंत्र होगा। मैं आपसे पूछता हूं भारत आजाद क्यों है? क्योंकि वो गुलाम नहीं है, क्योंकि उसका किसी और देश ने शासन नहीं संभाला है, वो अन्य देशों से भिन्न है, इसलिए वो स्वतंत्र है। वैसे ही जब तक हम द्रव्य को गुण से भिन्न नहीं करेंगे तब तक उसकी स्वतंत्रता कैसे सिद्ध होगी। तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पे आपसे ही पूछते हैं कि क्या द्रव्य से गुण अभिन्न है या भिन्न है। आप कहोगे आप हमसे ही पूछ रहे हो, हमको ही नहीं मालूम। तो इसका समाधान यह है कि भाई द्रव्य के अनंत गुण रहते हैं और अनंत पर्याय रहती हैं। इनकी पृथक पृथक सत्ता को स्वीकार करने से पहले हमें इन तीनों में स्वतंत्रता भाषित करनी होगी। सबसे पहले मैं गुणों की स्वतंत्रता, उसके बाद पर्याय की स्वतंत्रता सिद्ध करूंगा, क्योंकि गुणों की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार कर लेने में द्रव्य तो अपने आप स्वयं सिद्ध स्वतंत्र हो जाएगा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं और गुणों के आश्रय से पर्याय होती है, इसीलिए पहले गुणों की स्वतंत्रता देखें। तो अनंत गुण एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं तो एक द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अनंत गुण एक में व्याप रहे हैं लेकिन एक गुण का भाव दूसरे गुण के भाव रूप नहीं हो रहा है। जैसे ज्ञान गुण का भाव दर्शन गुण के भाव रूप नहीं हो रहा है और दर्शन गुण का भाव ज्ञान गुण के भाव रूप नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग अपने अपने स्वरूप में है। अब हम देखें कि द्रव्य के अंदर एक अस्तित्व नाम की शक्ति है, एक अस्तित्व नाम का गुण है जो कहता ही ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये द्रव्य की स्वतंत्रता। और उसके आगे क्या कहते हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये गुण की स्वतंत्रता। और फिर आगे कहा कि एक गुण में रहने वाले अनंत गुण, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। इसका मतलब यह है कि वो अलग से सत्ता नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो द्रव्य से अलग हो जाएंगे तो उनकी एक अलग सत्ता हो जाएगी और वो अलग द्रव्य बन जाएंगे और इतने सारे द्रव्य बन जाएंगे कि फिर लड़ाई मच जाएगी, इसीलिए वो अलग नहीं हो सकते। तो द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण है वो अनंत गुण
इस अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ये बात द्रव्य की स्वतंत्रता को ही कर रहे हैं। जब वो द्रव्य एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक गुण उस द्रव्य रूप भी नहीं हो रहा है, वो द्रव्य से भी भिन्न है। इस प्रकार से द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध होती है और गुण की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। इसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सत अर्थात सत्ता। तो वो सत्ता पंचास्तिकाय ग्रंथ में दो प्रकार की बताई है, एक बताइए महासत्ता और दूसरी बताइए अवांतर सत्ता। तो महासत्ता अर्थात जो उत्पादमय ध्रुव से युक्त है, गुण पर्यायवान वाला है, अर्थात सभी को सम्मिलित कर लेता है। और अवांतर सत्ता अर्थात जिसका खुद का स्वयं का लक्षण हो, जैसे पर्याय उसका लक्षण है उत्पाद व्यात्मक होना, तो ये पर्याय का लक्षण, ये उसकी अवांतर सत्ता हो गई, उत्पाद व्यात्मक होना। और वो पर्याय द्रव्य के साथ रह रही है, ये उसकी महासत्ता है, वो उसको अपने में स्थान दे रहा है। अवांतर सत्ता अपनी महासत्ता में व्याप्त होकर रहती है। इस प्रकार से हमने ये समझा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा यहाँ कौन बैठे हैं, तो सबका एक ही जवाब आएगा कि यहाँ शास्त्री बैठे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन शास्त्रियों में क्या मेरा पृथक अस्तित्व नहीं है? क्या आपका पृथक अस्तित्व नहीं है? है। वैसे ही पर्याय द्रव्य के साथ मिली हुई तो है, लेकिन पर्याय का भी पृथक अस्तित्व है। ये पर्याय की सिद्धि करती है, पर्याय की स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि करती है। इसके बाद हम देखें कि जो द्रव्य गुण और पर्याय इनकी स्वतंत्रता आपने भिन्न भिन्न बताई, तो इनके बीच में कुछ संबंध भी तो होगा कि हाँ है संबंध। संबंध है इनमें तादात्म्य रूप से, द्रव्य गुणों के साथ तादात्म्य है और गुण पर्याय के साथ में तादात्म्य है। लेकिन तादात्म्य होने के साथ भी ये भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न सत्ता होने के कारण ये स्वतंत्र है। इसी को पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है कि द्रव्य सत्ता स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, गुण सत है, पर्याय भी अपने अपने समय में अपनी उपादान योग्यता से हो रही है, इसलिए वो सत है। पर्याय की एक समय की उपादान योग्यता से पर्याय आ रही है। यहाँ पे ये विशेष बात है कि जो उपादान शक्ति से वो उत्पन्न हो रही है, तो वो व्यय के कारण नहीं हो रही है। उपादान अपनी उपादान से है और व्यय अपने व्ययपने से है। व्यय के कारण उत्पाद नहीं हो रहा है, वो अपनी अपनी उपादान योग्यता से आ रहा है। तो ये अपनी उपादान योग्यता की शक्ति ही पर्याय की स्वतंत्रता को सिद्ध करती है। इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय ये एक साथ रहते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं, कथनचित भिन्न होते हैं, कथनचित अभिन्न होते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार हम भी स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध करें और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से। विश्व में जो 6 द्रव्य है वे तो स्वतंत्र है ही, परंतु प्रत्येक द्रव्य की गुण अनंत गुण स्वतंत्र है और अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी स्वतंत्र है। इस प्रकार के विषय को स्पष्ट किया अक्षय जैन ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए अनुभव जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष से, जिनका विषय है निमित्त उपादान और वस्तु स्वातंत्र्य। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे रमन जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष, जिनका विषय है षट कारक और वस्तु स्वातंत्र्य। आए अनुभव जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। मुक्ति के मार्ग में जिन महत्वपूर्ण विषयों का सम्यक परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है, उनमें उपादान निमित्त भी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके सम्यक परिज्ञान बिना स्वावलंबन की दृष्टि एवं वृत्ति समाप्त नहीं होती, वह स्वावलंबन का भाव जागृत नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय वस्तु स्वातंत्र्य है, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु निमित्त उपादान एवं वस्तु स्वातंत्र्य है। तो वस्तु स्वातंत्र्य की चर्चा तो पूर्व वक्ता कर ही चुके हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले उपादान की परिभाषा देखते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं। वह निमित्त की परिभाषा देखते हैं। जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित न हो, किंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, वह निमित्त कहलाता है। निमित्त से कार्य होता है, यह मानने वालों की यह दृष्टि इसलिए पाई जाती है, भ्रांति इसलिए पाई जाती है क्योंकि उन्हें शास्त्रों में बताया हुआ निमित्त के स्वरूप की खबर नहीं है। जब जब हम कोई कार्य को होते देखते हैं, तब तब हम उसके कारणों की चर्चा करते हैं। जैसे घड़ा बना, तो घड़े का कर्ता कौन? इस बात का उत्तर हमें सहसा मिलता है कि घड़ा तो कुम्हार ने बनाया है। उसी प्रकार जूते चमार बनाता है, वह कपड़े दर्जी सिलता है और गहने सुनार बनाता है। किंतु ध्यान से सोचे तो कुम्हार, दर्जी, चमार, सुनार इत्यादि ये सब तो निमित्त है। तो यहाँ पर घड़े रूप क्या चमार जूते रूप परिणमित हुआ? क्या कुम्हार घड़े रूप परिणमित हुआ? किंतु घड़े और गहने इत्यादि के अनुकूल होने का आरोप तो इन्हीं को आएगा। फिर घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? तब पता चलता है कि घड़े रूप तो मिट्टी परिणमित हुई। मिट्टी में स्वयं स्वतंत्र रूप से घड़े रूप परिणमित होने की निशक्ति विद्यमान थी, अतः मिट्टी ही उपादान कारण है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं
कि हम सभी की दृष्टि निमित्ताधीन है। किस प्रकार से? जब जब हम कोई घटना को घटित होते हुए देखते हैं तो उस घटना के कारणों को हम निमित्ताधीन दृष्टि से देखते हैं और निमित्तों से ही वहाँ हम अपनी चर्चा करते हैं और उपादान को जानते नहीं हैं, क्योंकि इसी कारण उपादान को नहीं जानते। जैसे किसी व्यक्ति के मरण का प्रसंग हो, वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ जाते ही हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि यह व्यक्ति है, यह मरा, कैसे मरा? तो वहाँ पे हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि यह जो मरा है यह बीमारी अथवा एक्सीडेंट से मरा। यदि बीमारी से मरा तो हम पूछते कि कौन सी बीमारी थी, कौन से डॉक्टर को दिखाया था अथवा कौन से अस्पताल में लेके गए थे, किस प्रकार की दवाइयाँ दी थी। और अगर एक्सीडेंट से मरा हो तो कहाँ मरा, कैसे मरा, कब मरा इत्यादि हम अनेक प्रश्नोत्तरों की माला खड़ी हो जाती है। वह इनके उत्तर स्वरूप हम कहते भी है कि तुम्हें इस डॉक्टर के पास नहीं जाना था, इस ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलानी थी क्योंकि ये नशे में गाड़ी चलाता है इत्यादि हम उपदेश अमृत भी पिलाते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि जीव जो है वह स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है, अर्थात जो मरा है वह मनुष्य है तो मनुष्य पर्याय में रहा, वह स्वयं की योग्यता से ही उसकी पर्याय पलटती है। यह उस जीव की उपादानगत योग्यता है। उस जीव का मरण भी स्वतंत्र था, अतः हुआ। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हेरफेर या किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर सकता था और उस समय जो निमित्त मिले वह भी इसी प्रकार के मिले। कार्य निशक्ति से होता है, वह उस समय निमित्त मात्र उपस्थित रहते हैं, वह किसी भी प्रकार से हेरफेर नहीं करते। और जो कार्य होता है वह स्वसमय में होता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, तो क्या मेरे बोलने से आपको ज्ञान हो रहा है? नहीं, अपितु आपके ज्ञान गुण में ऐसी स्वतंत्र योग्यता विद्यमान है जिसके कारण आपको ज्ञान हो रहा है। तो आप कहेंगे कि आप तो कहते हो ज्ञान गुण से ज्ञान होता है, तो हम जानना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी भी अपनी निमित्ताधीन दृष्टि त्यागी है और उपादान दृष्टि से देखिए। जो आप ज्ञान कर रहे हैं वो आपके ज्ञान गुण में ऐसी योग्यता विद्यमान है कि वो जानने रूप परिणमित हो, तब आपको ज्ञान होता है। किंतु निमित्ताधीन, हमारी दृष्टि निमित्ताधीन होने से हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो प्रत्येक कार्य है वह तो स्वतंत्र ही होता है। वह उसकी निमित्तों की उपस्थिति भी सहज होती है। निमित्त जुटाने से जुटते नहीं है, वह हटाने से हटते भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक और उदाहरण के माध्यम से सूक्ष्मता से विचार करते हैं कि जैसे 4 मित्रों ने रात्रि सायकाल में यह अपना विचार बनाया कि हम प्रातःकाल कहीं घूमने जाएंगे, किंतु रात्रि में किसी कारणवश एक मित्र के पैर में चोट लग जाने के कारण वह कहीं घूमने जा नहीं पाया और उस मित्र के पास दोपहर तक यह सूचना आई कि जो वह 3 मित्र घूमने गए थे उनका दोपहर में किसी दुर्घटना से मरण हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि उनका जो 3 लोगों का मरण हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो बचा है वह किस लिए बचा? क्या उसके पैर में लगी इस कारण से बचा? क्या वह घर पर रुका था इसलिए बचा? नहीं, अभी उसकी जीवित रहने की स्वतंत्र योग्यता विद्यमान थी, इस कारण से उसका मरण नहीं हुआ। यहाँ कोई कहे कि हम तो करने की बुद्धि, जैसे कोई कर्ता बुद्धि करे, वह कहे कि जैसे यह पेड़ जो है यह इतना बड़ा हुआ, यह मैंने उगाया, इसे मैंने पानी दिया, तो मैं उससे ये पूछता हूँ क्या बिना बीज के उसने पेड़ उगा दिया? कि बिना बीज के पेड़ कैसे उगेगा? तो बल्कि बीज में ऐसी स्वतंत्र शक्ति विद्यमान थी जिसके कारण वह स्वयं वृक्ष रूप फलित हो गया। इस विश्व में अनंत द्रव्यों में प्रत्येक में स्वतंत्रता विद्यमान है, जिसके कारण द्रव्य का कार्य परिणमन हो रहा है, वह अनादि से स्वतंत्र हो रहा है और अनंत काल तक स्वतंत्र होगा। हमें बस इतना ख्याल रखना है कि प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं से हो रहा है। और यदि हमें हमारे खुद के स्वतंत्र परिणमन के बारे में जानना हो तो हम प्रातः से लेकर रात्रि काल तक के कार्यों को उपादान दृष्टि व निमित्त दृष्टि से घटित करें, उससे हमें स्वतंत्रता भासित होगी। जय जिनेन्द्र। कहते हैं कि अगर उपादानगत योग्यता हो तो निमित्त आसमान से उतर कर आता है। इस प्रकार निमित्त की स्वतंत्र सत्ता है और उपादान की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस प्रकार विषय स्पष्ट किया अनुभव जैन ने। अब यहाँ पर अग्रिम वक्ता शास्त्री प्रथम वर्ष से रमन जैन, उनका विषय है षट कारक और वस्तु स्वातंत्र्य। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय को कि यहाँ पर जैसे अन्य गोष्ठियों में कक्षा के अनुसार क्रम होता है, लेकिन यहाँ पर विषय के अनुसार क्रम है। इसलिए यहाँ पर अभी शास्त्री द्वितीय वर्ष के 2 वक्ता हो गए, उसके बाद अभी शास्त्री प्रथम वर्ष का वक्ता है, उनके बाद द्वितीय वर्ष के एक और वक्ता है। यहाँ पर विषय के अनुसार क्रम रखा गया है, कक्षा के अनुसार नहीं। अतः अभी रमन जैन आए और अग्रिम वक्ता तैयार रहे गौरव उखलकर शास्त्री द्वितीय वर्ष से। उनका विषय है
वस्तु स्वातंत्र से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। आए रमन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको पता है कि आज वस्तु स्वतंत्रता के ऊपर गोष्ठी रखी गई है, उसमें मेरा विषय है षटकारक की स्वतंत्रता। तो आपने पिछले वक्ता के माध्यम से निमित्त और उपादान की चर्चा तो सुनी होगी। तो इस दुनिया में अनेक कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। जब तक हमें कारण का समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण हम अन्य को, ईश्वर को, स्वयं को उसका कर्ता मानकर और उन्हें राग देश करके उन्हें उनके पराधीन होकर हटाने और जोड़ने में राग देश की श्रृंखला को कायम रखकर इस संसार में घूमते रहते हैं। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में विभक्तियाँ तो याद ही की होंगी। उसमें जो षटकारक हैं उसमें 5 षटकारक तो पहले जो विभक्ति हैं 5 उसी रूप चलते हैं। जो छठवां षटकारक है वो सप्तमी विभक्ति रूप चलता है, सप्तमी विभक्ति जैसा होता है। अब बचा है संबंध कारक और संबोधन कारक। जे कारक क्रिया से संबंध नहीं रखने के कारण इनको कारकों में स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया, तो यहाँ दशरथ का संबंध राम से है, ना कि रावण से। इसी प्रकार कोई कहे ए राम ए सीता, तो इससे क्या होता है, ये तो पर से संबंध रखने के कारण इनको कारकों में स्वीकार नहीं किया गया है। अभी हमने विभक्तियां और कारकों का तुलनात्मक रूप चर्चा की। अब यह समझते हैं कि कारक शब्द क्रिया धातु से डेल तिचो प्रत्यय करने से बनता है। कारक शब्द का मतलब होता है जो क्रिया से संबंध रखे, क्रिया का जनक हो। करोति क्रिया निर्वर्तिति इति कारका, जो क्रिया का निर्वर्तक हो, किसी प्रकार से क्रिया का जनक हो, वो कारक कहलाता है। अब हम षटकारक के बारे में सामान्य स्वरूप समझेंगे, तभी उसकी वस्तु स्वतंत्रता के बारे में समझ सकते हैं। जो स्वतंत्रता रूप से अपने कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है, और जो उस कार्य को प्राप्त करता है वह कर्ता, वो कर्म कहलाता है। और वह कार्य जिससे किया जाता है वह करण कहलाता है, और जिसके लिए किया जाता है वो संप्रदान कहलाता है। और वह कार्य जिसमें जो ऐसी ध्रुव वस्तु है उसमें से किया जाता है वो अपादान कहलाता है, और जिसके आधार से किया जाता है वो अधिकरण कहलाता है। अब इसके बारे में पंचाशतिकाय में 62वीं गाथा में आचार्य अमृतचंद टीका में कहते हैं कि जो षटकारक होते हैं वो एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। जो वस्तु होती है, जो द्रव्य होता है, उसमें शुद्ध अशुद्ध पर्याय दोनों पाई जाती हैं। तो शुद्ध पर्याय भी षटकारक रूप होती है और अशुद्ध पर्याय भी स्वयं भी षटकारक रूप परिणमित होती है। अब हम वस्तु स्वतंत्रता, यही द्रव्य की सबसे बड़ी वस्तु स्वतंत्रता है। अब हम व्यवहार षटकारक के बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अपनी माता ने एक लड्डू बनाया तो वो लड्डू की हुई कर्ता, और क्या बनाया, उस लड्डू को प्राप्त करती है तो वो हुआ कर्म। और किससे बनाया, किसकी सहायता से, तो कढ़ाई इत्यादि से बनाया तो वो हुआ करण। और किसके लिए बनाया, अपने बेटा के लिए बनाया तो वो हुआ संपदान। और किसमें से बनाया, कि बेसन में से बनाया तो वो हुआ अपादान। किसके आधार से बनाया, कि थाली के आधार से बनाया तो वो हुआ अधिकरण। इस प्रकार जे 16वीं गाथा में प्रवचन सारकी में कहा है कि जो वस्तु स्थिति से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। इस प्रकार जो व्यवहार षटकारक हैं वे असत्य हैं, अनुपचरित हैं, क्योंकि इनको बाहर से भिन्न भिन्न होने के कारण इनको व्यवहार से कह दिया जाता है। और निश्चय कारक स्वयं आत्मा में है, क्योंकि आत्मा में स्वयं ऐसी योग्यता है कि वो सर्वज्ञ स्वामी बन सकता है, त्रिलोकनाथ बन सकता है, और वो 100 इंद्रों के द्वारा भी पूजित हो सकता है। तो जो निश्चय षटकारक होते हैं वो दूसरे द्रव्य में नहीं होते, वो स्वयं में ही होते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे आत्मा ज्ञायक भाव ने केवल ज्ञान किया तो वो उसका हुआ कर्ता, केवल ज्ञान हुआ वो कर्म। किससे किया, आत्मा से किया तो करण। किसके लिए किया, आत्मा से किया। इस प्रकार जो व्यवहार सुत आदि की पर्याय, जो सुत ज्ञान आदि की पर्याय थी उसका क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, और आत्म स्वभाव ध्रुव रूप रहा तो वो हुआ अपादान। किसके आधार से किया, कि आत्मा के आधार से किया तो वो हुआ अधिकरण। इस
इस प्रकार जो स्वयं ही षटकारक रूप वस्तु स्वतंत्रता का यह सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसके बारे में अब कोई कहे कि हमें इस षटकारक का ज्ञान भी हो गया तो हमें इसके हमें षटकारक रूप भगवान आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो पूज्य गुरुदेव श्री इसके बारे में कहते हैं कि इस आत्मा को जागृति रूप, इस आत्मा में ऐसी शक्ति है कि अपने जागृति रूप परिणाम में अपने ध्रुव में लक्ष्य कर दे तो इसको तुरंत ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। परंतु यह बाहर में जो देवशास्त्र गुरु होते हैं उनके आधार से सम्यक दर्शन मानता है, इसलिए उनको ही धर्म रूप मानता है, इसलिए यह संसार में भटक रहा है। और जो परतंत्र स्वभावी हो रहा है, तो परतंत्र भी होता है वो भी षटकारक रूप ही होता है। और अब आता है कि जो षटकारक होते हैं वो एक द्रव्य में अभिन्न रूप से पाए जाते हैं, वे दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। एक ही द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य होती है वो स्वयं उसी रूप परिणमित कर सकता है, उसके लिए अन्य द्रव्य की कथनचित भी सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे कथनचित भी उसकी सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे कि 6 द्रव्यों में सामान्य गुण पाए जाते हैं, समय सार में 47 शक्तियों में आती हैं कर्ता शक्ति, कर्त शक्ति, करण शक्ति इत्यादि, तो उसमें नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, तो वो भी षटकारक रूप होती हैं। तो षटकारक रूप भी वो परिणमित करती हैं। तो अब प्रश्न आता है कि द्रव्य तो पूर्णतः शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध है। तो वो उन्होंने बताया कि जो पर्याय अशुद्ध होती है वो षटकारक रूप नहीं होती, वो तो तत्समय की योग्यता से होती है। जब आत्मा में उस समय राग देश आदि रूप विकारी भाव किए तो जो बाहर के चारित्र मोहिनी का कर्म का उदय, जो कर्म आदि है, वो तो निमित्त रूप से कहा जाता है। ऐसे तो उपादान रूप से आत्मा में ही राग देश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक रूप यह संबंध कहा है। ऐसे ही व्याप्य व्यापक संबंध है, तो जो व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य और पर्याय में एक ही रूप से घटित होता है। ऐसा नहीं कि व्याप्य और कोई हो और पर द्रव्य व्यापक हो, ऐसा नहीं, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी वस्तु स्थिति की स्वतंत्रता होती है। क्योंकि अन्य द्रव्य का अपने में कुछ है ही नहीं है, अपने में व्यापक है ही नहीं है, तो हम अपने स्वतंत्र हो गए, तो हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसा समय सार में ऐसा कहा कि जिस प्रकार मिट्टी से घड़े ही बन सकते हैं, वस्त्र नहीं बन सकते, उसी प्रकार आत्मा अपनी परिणामों का कर्ता हो सकता है, पर द्रव्य का कथनचित मात्र भी कर्ता नहीं हो सकता। समय सार नाटक समय सार में बनारसी दास जी कहते हैं कि जो एक शिष्य ने प्रश्न उठाया कि जो द्रव्य, जो राग देश के भाव होते हैं वो पुद्गल से होते होंगे, तो उन्होंने कहा पुद्गल से नहीं होते, जीव से ही होते हैं। तो वो पुद्गल में, इसलिए जीव की पर्याय होने के कारण वो जीव के कहे जाते हैं। तो ऐसे ही लघु तत्व स्फोट में अमृतचंद आचार्य ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है कि जो आत्मा है वो एक निर्वाध रूप से है, उसमें ना कुछ षटकारक है, ना क्रियाएं, ना कुछ है, उसमें सब कुछ खाली है। आत्मा वैसे खाली नहीं है कि ज्ञान दर्शन है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन पर का कथनचित कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मा में जो अभेद स्वयं परिणति है उसमें कुछ नहीं है। ऐसी हम अभेद परिणति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को आत्मा में जो भी कार्य होगा वह उसके स्वयं के ही कर्तापने से होगा, स्वयं के ही कर्मपने से होगा इत्यादि 6 कारकों को आत्मा पर ही घटाया और आत्मा की ही स्वतंत्रता को सिद्ध किया, ऐसा विषय प्रस्तुत किया रमन जैन ने। और अब अगले वक्ता के रूप में आए गौरव उखलकर, शास्त्री द्वितीय वर्ष से, जिनका विषय है वस्तु स्वातंत्र से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे नरेश जैन, शास्त्री अंतिम वर्ष, जिनका विषय है सम्यक्त्व प्राप्ति में सहायक वस्तु स्वातंत्र। आए गौरव उखलकर। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में बैठे सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है वस्तु स्वातंत्र्य, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है वस्तु स्वातंत्र्य से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। तो सर्वप्रथम हम वस्तु स्वातंत्र्य क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद वस्तु स्वातंत्र्य के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है ये देखते हैं, और उसमें जीव कौन से भ्रम पैदा करता है ये भी देखते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अपने स्वचतुष्टय रूप में स्थित है। जैसे डायस है, ये पुद्गल द्रव्य है, तो स्वद्रव्य रूप होने से यह एक द्रव्य है। स्वक्षेत्र अपने आकाश के अनंत अनंत प्रदेश में इसके अपने खुद के
ये डायस के जितने प्रदेश है ये इसके स्व क्षेत्र हो गया। स्वकाल ये अपने स्वकाल में यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए उसका वह स्वकाल हो गया। और स्वभाव, स्वभाव अर्थात इसका जो पुद्गलपना है यह इसका स्वभाव हो गया। इस प्रकार से जो वस्तुएं होती है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन चार चतुष्टय रूप, स्वचतुष्टय रूप स्थित रहती है। प्रत्येक वस्तु में अपने योग्यता के अनुसार परिणामन करने की योग्यता है। प्रत्येक वस्तु, दुनिया में अनंतानंत वस्तुएं हैं, वो प्रत्येक वस्तु में अपनी योग्यता अनुसार परिणामन करने की क्षमता है, योग्यता है। वस्तु के एक गुण, वस्तु में अनंतानंत गुण होते हैं, तो अनंतानंत गुण में जो गुण होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, परंतु जो वस्तुएं होती है वो आपस में स्पर्श करती नहीं है। यह एक वस्तु की स्वतंत्रता है। और एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप परिणामन नहीं करती, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप परिणामन नहीं करती, इसलिए इसके कारण उसकी जो अनंत व्यक्तिता है वह टिकी रहती है और इसके फलस्वरूप वह टंकोत्कीर्ण अपने स्वभाव रूप स्थित रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। वस्तु की परिणामन व्यवस्था व्यवस्थित तो है ही, जो वस्तु की परिणामन व्यवस्था है वह अव्यवस्थित दिखाई दे रही है, वो भी व्यवस्थित है, क्योंकि उसकी जो पर्याय है वह पूर्व से निश्चित है, इसलिए वह व्यवस्थित है। और वह स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है, इसलिए स्वाधीन है, तथा अपने में स्वयं पूर्ण है, इसलिए एक वस्तु में दूसरे वस्तु का हस्तक्षेप भी नहीं होता है। कोई वस्तु दूसरे वस्तु को, कोई अब जीव है वह पुद्गल रूप नहीं बन सकता और पुद्गल है वह जीव रूप नहीं बन सकता। एक वस्तु और दूसरे वस्तु में अत्यंत भाव नामक वज्र की दीवार है। एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अभाव रहता है, चार प्रकार के अभाव होते हैं, उसमें अत्यंत अभाव, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अभाव, वह अत्यंत भाव कहलाता है। इस प्रकार दुनिया के प्रत्येक वस्तुओं में अत्यंत भाव नामक वज्र की दीवार है। इस प्रकार से वस्तु स्वातंत्र के, जो वस्तु का स्वातंत्र है उसका हमें ज्ञान होता है। अब क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय क्या है? तो क्रम से नियमित बंधी हुई पर्याय को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। तो पर्याय किसकी होती है? पर्याय वस्तु की होती है, वस्तु की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो वह वस्तु की अवस्था क्रम से नियमित बंधी हुई होने से उसको क्रम नियमित पर्याय कहा जाता है। ऐसे ही जीव और अजीव का उदाहरण है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्मपरिणाम उत्पद्यमानो जीव एवं न अजीव, अजीवोपि क्रम नियमित आत्मपरिणाम उत्पद्यमानो अजीव एवं न जीव। जीव अपने ही परिणाम से उत्पन्न होता हुआ, जीव अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अजीव भी अपने ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। इस प्रकार से दोनों अपने स्वयं की योग्यता से परिणामन करते हुए जीव है, अजीव अजीव है। प्रत्येक वस्तु की परिणाम व्यवस्था क्रम नियमित और स्वतंत्र है। संपूर्ण वस्तुओं का व्यवस्थित जैसा दिखता है, संपूर्ण वस्तु है उसका जो व्यवस्थितपना है वह व्यवस्थित ही है, अव्यवस्थित है ही नहीं, क्योंकि जो पर्याय है उसकी वह पूर्व से ही निश्चित है। अनंत केवलियों ने अनादि से अपने ज्ञान में तीन लोक के तीन काल के सर्व पदार्थों को जाना है। वह बिल्कुल तीन लोक के तीन काल के जितने पदार्थ हैं उनके प्रत्येक समय को, समयवर्ती पर्याय को जाना है। तीन काल और उसके अनंत गुण, उन सबकी पर्याय को एक साथ जाना है। तीन काल के समय जितने हैं उतनी पर्याय है और उतनी द्रव्य की और उसके अनंत अनंत गुणों की पर्याय उतनी ही है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है उस द्रव्य की वही पर्याय उसी समय होती है। यह पर्याय की स्वतंत्रता है। अब इसमें कोई भ्रांति निर्माण होती है, वह भ्रांति, कोई लोग कहते हैं कि वस्तु भी स्वतंत्र है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इसका करता हूँ, इसका धरता हूँ, अब ये तो दूरी हो गया, अब इसको मैं परिणामन कराता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ,
ये भी मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो परिणमन है वो क्रम नियमित है। वस्तु सीधी जाना चाहती है तो हम इधर नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार के जो भ्रांतियाँ निर्माण करते हैं वह वस्तु स्वरूप के वस्तु का जो स्वातंत्र्य है वह नहीं जानने के कारण ये भ्रांतियाँ निर्माण होती है। और वस्तु का जो स्वातंत्र्य है क्रम नियमित और स्वतंत्र, इनको जानने से ये भ्रांतियाँ दूर होती है। और एक भ्रांति ये भी रहती है कि जो हम पर में करने धरने की बात करते हैं, ये भी एक मन में भ्रांति है कि हम पर में कुछ कर नहीं धर सकते। क्यों? क्योंकि वह सब निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तुम किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ये भी उनको ये भी बताया, जो भ्रांति निर्माण, जिनके अंदर भ्रांतियाँ निर्माण हो गई थी, उनको ये भी उत्तर दिया है कि तुम किसी में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, ये भी तुम्हारी एक स्वतंत्रता ही है। तो जो पर्याय होती है वस्तु की वह 5 समयपूर्वक होती है: स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, निमित्त और भवितव्यता। स्वभाव यानी वस्तु की पर्याय होने योग्य, वस्तु में जो होने योग्य पर्याय की जो शक्ति रहती है वह स्वभाव कहलाता है। उसको उपादानगत योग्यता भी कह सकते हैं। पुरुषार्थ, वस्तु की पर्याय होने में जो उद्यम होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। निमित्त, वस्तु की जो पर्याय में योग्य बाह्य साधनों की पूर्ति का होना वह निमित्त कहलाता है। भवितव्यता, वस्तु की होने योग्य पर्याय का होना वह भवितव्यता कहलाती है। और काल लब्धि, वस्तु की पर्याय जिस समय होनी है वह उसी समय होगी, यह उस पर्याय की काल लब्धि है। और इसी वस्तु के स्वतंत्र पर्याय के स्वतंत्रता को दृढ़ करने के लिए समय सार में 6 शक्तियाँ बताई है, जिसके मैं अभी नाम ही बता देता हूँ। दादाजी ने इसका बहुत विस्तार किया है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियाँ हैं जिनके विस्तार में दादाजी प्रवचन कर चुके हैं। हम सभी अपनी वस्तु के स्वतंत्रता को समझकर अपने आत्मा को भी एक वस्तु मानकर अपनी स्वतंत्रता को जाने, इसी मंगल भावना के साथ मेरे विषय को ये पूर्ण करता हूँ। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य के गुण स्वतंत्र हैं, और इतना ही नहीं, गुण की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। जिसके बाद जो पर्याय होनी है वही पर्याय होगी, अन्य पर्याय नहीं होगी। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से वस्तु स्वतंत्र विषय को स्पष्ट किया गौरव उखलकर। जैसा कि आप सभी को गोष्ठी के शुरुआत में बताया था कि वक्ताओं का विषय आपको ध्यान से सुनना है। गोष्ठी में मुख्य बिंदु बोलने के लिए मैं बुला रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से नमन जैन, वे आए, और ऋषभ जैन जो प्रथम वक्ता थे शास्त्री प्रथम वर्ष से, उनका विषय था जैन दर्शन के अनुसार विश्व व्यवस्था। उनके वक्तव्य के कुछ मुख्य बिंदु आपको यहाँ प्रस्तुत करने हैं। नमन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। ऋषभ जैन का विषय था जैन दर्शन के अनुसार विश्व व्यवस्था। जैन दर्शन अर्थात जिनके द्वारा कहा गया दर्शन। फिर बताया था विश्व अर्थात 6 द्रव्यों का समूह। एक समय का परिणमन स्वतंत्र है तो कण कण का परिणमन होगा। फिर बताया था ईश्वर का स्थान जानने मात्र तक सीमित है। जिनागम की व्यवस्था सर्वप्रथम स्वतंत्र बताती है। विश्व व्यवस्था स्वतंत्रता के साथ निर्विघ्नता को भी बताती है। प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होनी है वही होगी। इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु थे। अच्छे मुख्य बिंदु निकालने का प्रयास किया भाई नमन जैन ने। अब अग्रिम वक्ता के रूप में शास्त्री अंतिम वर्ष से नरेश जैन आए। उनका विषय है